बिल्कुल यहाँ पे व्यक्तिगत ज्योति कलश प्रतिवर्ष 1000 कलश हो ही जाता है। छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक गीत संगीत उत्सव ये सब मनाते हैं यहाँ पे। के दिन 64 योगिनी सर्वतोभद्रा सर्वमंडल देवी का पूजा होता है हवन तर्पण होके। शिव मंदिर की स्थापना हुई है जिसका मुहूर्त 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर का आज महाअष्टमी का दिन है। महाअष्टमी के दिन महागौरी का पूजन देश भर में किया जा रहा है। आज हवन पूजन के साथ कन्या पूजन भी होगा, भोग भंडारे भी होंगे और कई ऐसे यहाँ पर कार्यक्रम भी होंगे जो माता की आराधना लोग करेंगे, उसे भक्त करेंगे। और आज मैं इस वक्त खड़ी हूँ माँ कल्याणी शीतला मंदिर मरोदा बस्ती में। और इस मंदिर की बात आपको बता दूं कि प्राचीन मंदिर है। बीएसपी की स्थापना के पहले पुराने गांव का ये मंदिर, लेकिन इसे जीर्णोद्धार करके एक अच्छा स्वरूप दिया गया यहाँ पर। और मंदिर में अभी अभी आरती हुई है। आरती के बाद यहाँ पर सारे भक्तगण माता के आशीर्वाद के लिए खड़े हैं। और मंदिर की आपको खासियत बताऊं कि इस बार यहाँ पर 1500 से ज्यादा ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात कि जब पूरा देश मां भगवती की आराधना में लीन है, यहाँ पर भारत माँ के बेटों की सलामती के लिए भी यहाँ पर ज्योति कलश जलाया जाता है। तो हम मंदिर समिति के तमाम उन सभी लोगों से जुड़ते हैं। सबसे पहले भाई साहब, मंदिर से आप जुड़े हैं, क्या आस्था है, कैसी आस्था, और कितने समय से आप देख रहे भारतीय सेना के नाम भी यहाँ पर आप लोग ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे व्यक्तिगत ज्योति कलश प्रतिवर्ष 1000 कलश हो ही जाता है। और व्यक्तिगत ज्योति कलश जो आसपास के क्षेत्र के नहीं, दूर से भी, अमेरिका से भी लोग यहाँ ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं। और भारतीय सेना का कारण ये है कि हम लोग भारतीय सेना को सभी समर्थन करते हैं। और जो मरोदा बस्ती है, हर दूसरे घर में एक भारतीय सेना का जवान है, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो, चाहे अर्धसैनिक बल में हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में हो, चाहे छत्तीसगढ़ आर्मा फोर्स में हो। तो उनका रक्षा हो, माँ कल्याणी शीतला सभी आशीर्वाद लेके जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति होती है। तो माँ कल्याणी शीतला मंदिर जो समिति प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि में, चैत में भी और कुंवार में भी, भारतीय सेना के नाम से ज्योति कलश प्रज्वलित करती है। ये यहाँ पर तमाम आज नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत सारे आयोजन होते हैं, जसगीत और तमाम छत्तीसगढ़ संस्कृति को लेकर के माता की सेवा हो जाती है। किस तरह के कार्यक्रम 9 दिनों तक होते हैं यहाँ पे? 9 दिनों तक इस प्रांगण में, माता जी के प्रांगण में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक गीत संगीत उत्सव ये सब मनाते हैं यहाँ पे। विगत 40 वर्षों से ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे माता जी का दर्शन कर रहा हूँ। 40 वर्षों से यहाँ पे ऐसा चल रहा है। मैं इस तरह से देख रहा हूँ मैं। तो देखिए, बिल्कुल हम पंडित जी से जुड़ते हैं। पंडित जी, आज महाअष्टमी का दिन है, महागौरी की पूजा होती, क्या महत्व होता है आज के दिन का? आज के दिन 64 योगिनी सर्वतोभद्रा सर्वमंडल देवी का पूजा होता है हवन तर्पण होके। अन्यथा लास्ट में कन्या भोग खिलाया जाता है। यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं और कन्याओं का विशेष सेवा किया जाता है। और माँ कल्याणी की भव्यता 108 श्रृंगार के साथ आरती होता है। आज यहाँ पे हवन पूजन का क्या वक्त है और कितने भक्त यहाँ पर जुटते हैं हवन पूजन में? यहाँ 12 बजे से पूजा अर्चना चालू हो जाएगा, 1:30 बजे हवन चालू हो जाएगा, वो 3 साढ़े 3 बजे तक कंटिन्यू रहता है। उसके बाद में यहाँ कन्या भोग खिलाया जाता है, फिर महाप्रसाद वितरण होता है। 11-12 बज जाता है रात। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं भोग भंडारे के लिए। समिति से हम एक और भैया जुड़ रहे हैं। भैया, किस तरीके से अभी जो शिव मंदिर की भी आपके यहाँ स्थापना होने वाली है, गौरी के साथ यहाँ पे शिव भी विराजे हैं? हाँ, यहाँ पे शिव मंदिर की स्थापना हुई है जिसका मुहूर्त 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर को। 3 नवंबर को प्रतिष्ठित होगा, 1 नवंबर को कलश यात्रा है जो भव्य रूप में मनाया जाएगा। ये मंदिर पुराना था जो जीर्णोद्धार करके उसको नया रूप दिया गया है, जो बाहर मंदिर से लगा हुआ है, आप देखे होंगे। तो ये एक कार्यक्रम इसमें होगा। इसमें इस परिसर में सालों भर सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर त्योहार, छत्तीसगढ़ के जितने पारंपरिक त्योहार है सभी मनाया जाता है, तीजा से लेकर जितने भी हैं। तीजा की आपने बात कही, तो तीजा में बेटियों के लिए मायका बन जाता है मंदिर। कल्याणी शीतला माता माँ के रूप में बेटियों की आवभगत करती है यहाँ पे। तीजा के बारे में प्रमोद थोड़ा बताओ। प्रतिवर्ष हम लोग तीजा महोत्सव मनाते हैं। तीजा महोत्सव में जो पहला दिन है वो कड़ू भात। तो माँ कल्याणी शीतला मंदिर के आरती के बाद यहाँ पे कड़ू भात वितरण किया जाता है। जितनी भी हमारी माताएं तीजा आए रहती, उनके लिए चावल, दाल और कड़ू भात की जो परंपरा, करेले की सब्जी, उनको बैठा के उनको किया जाता है। दूसरे दिन छत्तीसगढ़ी विधा से जुड़े विभिन्न जो खेल है, 12 बजे से खेल चालू होती है और 7-8 बजे तक उनके जितने भी तिरी पासा, गोटा, जितने छत्तीसगढ़ी विधा से संबंधित है वो सभी खेल होते हैं। और रात में
तीजा जो उपवास रहते हैं उनको उपवास का आभास मत हो, इसका रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और सुबह ही जैसे व्रत तोड़ने का समय आता तो माता जी की आरती के बाद उनके लिए व्रत तोड़ने के बाद फलाहारी की व्यवस्था की जाती है और सभी माताओं को मां कल्याणी शीतला मंदिर समिति की तरफ से साड़ी वितरण कर उनको एक भाई के स्वरूप में और एक माता के स्वरूप में उपहार सम्मान दिया जाता है। तो देखिए, ये केवल मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था और तमाम ममता का भी केंद्र है कि जिस तरीके से हम अपने मायके आते हैं और माँ हमें जब जाते वक्त भेंट करती है, तो वैसे ही ठीक इस मंदिर की परंपरा भी है। और आप मंदिर की अगर हम बात करें तो मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। माँ शीतला उन सभी की मनोकामना पूरी होती है जो सच्चे मन से यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी अर्जी माता के सामने लगाते हैं। तो अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। महागौरी आप सबका कल्याण करे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।